Does God exist or not? Yes or no? If yes, how best to realize Him in this life? God, very important philosophical issue in every religion, not just Hinduism. And everybody say, well, we don't know. In reality, look, Hinduism has got two flavors, either personality oriented or principle oriented. The Hinduism that I teach here is principle oriented, so no personality. Hello. Principle to everyone and not just to a few scientists. And when that happens, all of us will be able to start discussing the why rather than the how. And I quote, "If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason, for then we would know the mind of God." Do you think इस सफ़र के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? तो मेरे को लगा ऋषिकेश। तो इस वक्त ऋषिकेश में हूँ मैं, और यहाँ पे सारी फ़िलॉसफीज़ को जानने के लिए बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो मेरे को ये सब बता सकते हैं। आज मैं सारे साधुओं से, उनसे ये तो नहीं पूछ सकते कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही है। तो उनसे ये पूछेंगे कि भगवान को एक वर्ड में अगर बताना हो तो क्या होगा? कुछ अरे भगवान ही होंगे और क्या होगा? तो हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ थे, विश्वामित्र बेशुमार। हाँ। उसका तो बेशुमार है। एक शब्द में हाँ। अग्नि के अंदर वास करते हैं, ये गीता में कहा हुआ है। अग्नि के अंदर हमेशा देवता वास होता है। मन नारायण, एक शब्द में श्री राम, एक शब्द में श्री कृष्ण, नाम तो अनेक है। ओम। ओम। ये शब्द ओम ही है यार। कुछ नहीं। बस यही हरिओम और क्या कह सकते। सो फिजिक्स बोलता है हमारा, देयर इज वन साउंड इन द यूनिवर्स विच इज़ एटर्नल, हमेशा से है एक साउंड। ये फिजिक्स ने कंफर्म करा है। फिजिक्स उसको बोलता है प्योर नोट या फिर साइन नोट बोलता है उसको। उसकी साउंड होती है, जब पुराने ज़माने में हमारे पास बॉक्स वाले बड़े टेलीविज़न होते थे, याद है? तो कभी कभार रिमोट से आपने बंद कर दिया, पर उसका मेन पावर स्विच ऑन है अगर, तो एक आवाज़ आती थी, ऐसे चुभने वाली आवाज़, राइट? ये आवाज़ बहुत चुभती है कान को, ठीक है? बट फिजिक्स बोलता है ये हमारा प्योर नोट है, ये ब्रह्मांड में या फिर यूनिवर्स में हमेशा से है, ना कभी ख़त्म हुआ था ना कभी बना था, ये है बस। जिसको वो लोग प्योर नोट या साइन नोट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो ओम की साउंड है। फिजिक्स उसको मोर नोट की उसकी में दिखता है, म्यूज़िक की तरह, एक पी आवाज़। योगा या फिर हमारे हिंदू टेक्स्ट उसको मोर वाइब्रेशन की उसमें देखते हैं, बट दोनों एक ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो साउंड है, इसको फिजिक्स बोलता है वो हमेशा से है, प्योर नोट, पी करके आवाज़ जो होती है। ये अगर साउंड आप मेडिटेशन करेंगे कभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। कभी कभार डीप मेडिटेशन में राइट वाला कान आपका बजने लगता है। Man, throughout history, from the ancient Greeks, from the ancient Sumerians, have this idea of God. Right? I'm not at all sure whether in the Upanishads and whether they mention God at all. Or is it a later invention? Yes? So, what is God? We are investigating. I'm not attacking God. I'm not denying God.
but we are investigating whether there is such a thing as God. Who invented God? Did God invent us? Did God create us? Right? God, who is omnipotent, omniscient, eternal, merciful, justice, all goodness. Right? That's your concept of God. And if you say He has created us, then we are part of His image. We are part of Him. That is, we are omniscient, generous, loving, right? And eternal. Right? Are we? Or we think we are. You understand my question? If God created you, He must be an extraordinary entity, because He wants you to lead a terrible life. You understand my question? If God made you, why are you like this? Is basically, so you can say God exists. Of course God exists. भगवान है. अब वो है हम पे, हम उसको कैसे देखते हैं. कोई उनको शिव के रूप में पूछता है, कोई कृष्ण के रूप में पूछता है, कोई राम के रूप में पूछता है, कोई नेचर के रूप में पूछता है, कुछ लोग अपने पूर्वजों के उसमें पूछते हैं. सो गॉड इज जस्ट हायर रियलिटी, जिसको आप बोल सकते हो विच इज अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जो हमारा vision version of God. So that kind of God, in order to know whether that God exists or not, you have to rely on that specific religion's text. जैसे अपना सनातन धर्म का इस पे बहुत सारे अलग अलग तरह से गॉड को बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है. राम, कृष्ण और शिव जी, वो सब चीज़ पे है ना. पर वो सब गॉड जो है एक तरह से फॉर्म गॉड होता है, हम बोलते हैं सगुण रूप का. सगुण रूप का भगवान होता है. So there we are only talking about an entity who is a creator, controller, destroyer, वो सब चीज़ पे. But the real God that we are, when we come to spiritual life, is not a specific form God. And that God is that what we are in search for, is that essence of who we are. Or the essence of this whole creation, जो मुझे दिख रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ. What is the essence of that? If you ask even a scientist, they are also in exploration of that, because they have a sense that there is something that exists, some force that holds this universe together. And more importantly, when we talk from a Vedantic perspective, that source of what we call as I. आपको, don't you feel that you exist? So that sense of the question that you're asking, like is God exist, is based on this thing that I exist. So there must be a God who exists. This is the basic premise जिस पे हम कर रहे हैं ना. So that is where we have to first define what kind of God we are in search of. So in that level of religion version of God, the form God, there are different opinions. But in the version of this aspect of this essence, there cannot be disputes, because that essence of I exist or not, you will not question. So if you don't question whether you exist or not, then what we say as God doesn't have to be a form, but that there is that some essence that holds that whole of life creation together. So that form must have that existence for me to exist. आत्मबोध अनुभूति है. अनुभूति को भाषा में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. पाश्चात्य दर्शन भी यही कहता है और हमारा भी भारतीय दर्शन भी कहता है कि जो अनुभव है, अनुभूति है, वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. अब आपने एक बहुत बढ़िया मिठाई खाई, उस मिठाई के बाद उसका रस आपको अनुभव हुआ,
तो आपने किसी को कहा कि मैंने रसमलाई खाई है, बहुत सुंदर, बहुत मीठी, उसने कहा अब जिसने अनुभव नहीं किया आज तक आत्मा का, या जिसने कभी मिठाई वो कहेगा कि मीठी, वो ऐसी होगी जैसे हमारे गांव में शक्कर हम खाते हैं। उसने कहा नहीं यार, शक्कर जैसी नहीं है। तो उसने कहा बता फिर कैसी है? वो सोच रहा शब्द क्या कहूँ इसको। तो फिर उसने और खोजा, इमरती जैसी। इमरती जैसी है रसमलाई? उसने कहा नहीं, इमरती जैसी नहीं। और तो उसने कहा फिर कैसे पता लगे? उसने कहा भाषा से नहीं बता सकते, भाषा आपके अनुभूति को तोड़ देती है। अंग्रेजी में भी यही कहा है और भारतीय दर्शन ने भी कहा है कि अनुभूति को बुद्धि एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तर्क एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रसल ने तो कहा कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, एक गुलाब, लाल गुलाब सामने मेरे है और मैं उसको अनुभव करके बड़ा आनंद ले रहा हूँ। एक आदमी कहने लगा तू बड़ा आनंद ले रहा था, बता क्या आनंद आया? तो मैंने कहा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं उस आनंद को। तो कहता नहीं बता। तो मैंने कहा रोज़ रेड। तो उसने कहा रोज़ तो तूने अनुभव कर लिया और रेड भी अनुभव कर लिया, ये ईद कहाँ से आ गया ये? तो हमने क्या किया, पहले रोज़ को बांटा 2 हिस्सों में, रेड में और रोज़ में, और फिर उसको ईद के द्वारा जोड़ने की कोशिश की। वो अनुभव ही ख़त्म हो गया सारा। तो सिंपल्स जो हैं, लॉजिकल सिंपल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हम किसी को भाषा के द्वारा ये नहीं समझा सकते कि पीला रंग क्या होता है। उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये है पीला रंग। तो अनुभव जन्य है सत्य। और हमारे कृष्णा स्वामी जी कहते हैं, जय कृष्णा मूर्ति जी, कि जब आप ये कहते हो कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो जब हर कण में ब्रह्म व्याप्त है तो मार्ग खोजने की, रास्ता खोजने की क्या ज़रूरत है? अनुभव से ही पता लग जाएगा। आप आँखों से, आपकी आँखों में अगर अनुभव करने की शक्ति है तो आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा कि ब्रह्म यहाँ व्याप्त है। तो मार्ग की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए लॉजिक की, भाषा की, तर्क की एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सत्य के लिए कोई मार्ग नहीं पहुँचाएगा, केवल अनुभव। अनुभव करो सीधा उसको, और अनुभव से आपको पता लग जाएगा। अगर मानते हो कि ब्रह्म व्याप्त है, और अगर ब्रह्म को व्याप्त नहीं मानते तो खोजते रहो सारी ज़िंदगी, उसको पता ही नहीं लगेगा आपको। तो अनुभूति आपको पैदा करनी है, अनुभव से सत्य को खोजना है। अब ये अनुभव कैसे करेंगे आप? तो इन्होंने यहाँ भी वेदांत वाली बात कही है। वेदांत में ये सारा ये मामला है कि एक शिष्य जो है वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से जाके कहता है कि मुझे वो ज्ञान दो, बाई नोइंग विच आई नो ऑल, जिसको जानने के बाद किसी और चीज़ को जानने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा ज्ञान दे दो। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वो तू है, अपने को जान ले। अगर तू अपने को जान लेगा तो समझ लो दुनिया में सब कुछ, सारी दुनिया कर रहे हैं, तो तुझे पता लग गया। यही बात हमारे यहाँ आधुनिक युग में दयानंद जी के साथ हुई घटित, वेदांत वाली घटना, कि दयानंद जी के गुरु थे अंधे, उनको दिखाई तो देता नहीं था, तो वो अपने कोठरी में बैठे रहते थे। और कोठरी में बैठे कर दयानंद जी जब पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने कहा भैया कौन है? उन्होंने कहा कि मैं यही जानने के लिए तो आपके शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा तू सच्चा जिज्ञासु हो। सच्चा जिज्ञासु ये है, वो है जो दुनिया को जानने के लिए नहीं आता कहीं, दुनिया को जानना चाहता हूँ, सच्चा जिज्ञासु नहीं है। सच्चा जिज्ञासु वो है जो अपने को, मैं कौन हूँ, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो कहते दरवाज़ा खोल दो भैया, अंदर आगे देना। तो हमारे कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि अगर आप उस सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो एक काम करो, अपने आप को किताब बना लो। किसी किताब में आपको सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि शब्दों में सत्य आता ही नहीं। तर्क से सत्य को जान ही नहीं सकते, अनुभव से जान सकते हो। God is the greatest. Nobody can. Do one thing. What is the criteria to become a god? To become a god? Yeah, to become a god.
So actually, criteria to become a god, meaning that what we were talking just now, that knowing that essence of what this whole creation is. So of course, you know, if you look at from Vedas and all that, they say that every time the Brahmaji comes, every time that Prajapati, Hiranyagarbha and all come, they have all done a lot of spiritual practices and tapas. And then in the next cycle, we have that yugas and kalpas, right? During the एक और युग कल्प में एक और ब्रह्मा जी, ईश्वर जी वैसे कुछ आते हैं, वो उपासना कर चुके पूर्व जन्मों में, उसका सिद्धि से वो भगवान बनते हैं. फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक तरह से हम रूप लेके, दिस फॉर्म लेके बोल रहे हैं. So really what happens is that essence of for us to identify ourselves with the true nature of who we are, that essence, that pure essence of who we are is not different from what is the essence of God. This is what Vedanta says, Aham Brahmasmi. I am that creator, I am the essence of God. उसमें भेद नहीं है. There is no difference between me and God, because that pure essence who I am, that pure essence of who God is not different. Now how do we become this? We cannot become this. जैसे कि I can become a doctor, I can become a engineer, but I cannot become that. I can know I am this. This is where that that knowledge, that wisdom, and the realization of that knowledge is important. So when we really understand who we are, the pure essence of who we are, not like that I'm a Swami, I'm Indian, American, वो सब नहीं. When I really understand who I really am, then we become, we know ourselves to be God. So this is what, if you look at that, even in Christian texts, in Bible also they say that I and my Father are one. He says, same way है वेदांत में भी अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म. So वो जो चीज़ जो सब लोगों ने एसेंस रिलीजन में भी ले रखा है, that thing of what we say, knowing our true nature, the divine nature is that God nature. अब पहला जो अध्याय है उसका पहला पाद, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन, उसके इन्होंने शुरू के 4 सूत्र लिए. वो 4 सूत्र जो हैं इतने महत्व हैं कि उनको समझे बिना आप वेदांत को नहीं समझ सकते. एक एक शब्द की व्याख्या है, जैसे एक शब्द है उसमें, तो वो 4 सूत्र हैं, उनका नाम है चतुर्सूत्री. वो चतुर्सूत्री शंकराचार्य ने बनाई कि कहीं लोगों को किसी तरह की भ्रांति ना हो जाए, तो उसमें बहुत सारे, लेकिन एक क्योंकि हम सारा वर्णन नहीं कर सकते, लोगों को पढ़ना चाहिए उसे, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन है. तो शंकराचार्य ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सत्य, असत्य और मिथ्या, ये 3 कैटेगरीज हैं. सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा दी उन्होंने, जो त्रिकाल में जो विकृत नहीं होता और त्रिकाल में अस्तित्ववान रहता है, वो सत्य है. 1 लाख साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा. इसको गुरु नानक जी ने बड़े सरल शब्दों में लिख दिया. शंकराचार्य का जो शब्द हैं वो ज़रा ज़्यादा संस्कृताइज्ड हैं और ज़्यादा गए वो हैं. गुरु नानक देव जी ने लिख दिया, आदि सत्य जुगादि सच, नानक है भी सच, है भी सच, ते नानक होसी भी सच. आदि सच, जब से दुनिया चली है तब से वो चीज़ अस्तित्ववान है और ऐसे की ऐसी है. जुगादि सच, जब ये अंत होगा जुग का, तब भी वो वैसी की वैसी रहेगी. आज भी वैसी है और आगे भी ऐसी रहेगी. 2 और 2 पहले भी 4 थे, 1 लाख साल पहले भी, आज भी 4 हैं और आगे भी 4 रहेंगे. तो सत्य वो है जो विकृत नहीं होता, जिसमें विकार नहीं होता और जो अस्तित्ववान है. और उन्होंने कहा असत्य क्या है?
असत वो है जो कभी भी अस्तित्वान हुआ नहीं। जैसे बंध्या पुत्र, बांझ का बेटा। अब बांझ स्त्री का बेटा तो हो तो बंध्या सुत जनो काहू मारा। बंध्या के बेटे ने 4 आदमी मार दिए, तो बंध्या का तो सुत होता ही नहीं। ये असत बात कह रहे हो आप, बिल्कुल झूठ। तो असत वो है जो नॉन है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये विज्ञान भी आज का इसी बात को मानता है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैटर है, वो पहले भी मैटर था, आज भी मैटर रहेगा, कल भी मैटर होगा, शक्ल बदल जाएगी इसकी। जो ठोस था वो तरल बन जाएगा, तरल जो है शंकर, वो शक्ल भी नहीं, शंकर तो कहते हैं शक्ल भी नहीं बदलेगी वो शक्ल। तो ये जो चीज़ है, इन्होंने कहा कि वो अस्तित्वान जो हमेशा रहेगा वो सत है, और जो ना पहले भी था, ना आज है, ना आगे होगा, वो असत है। और मिथ्या क्या है? मिथ्या असत नहीं है। मिथ्या को असत जानने वाले, कहने वाले संस्कृत नहीं जानते। मिथ्या है सदा सत। सद और असद, यानी वो असद होते हुए भी सत्य जैसी दिखाई देती है। रज्जो श्राव सर्प भ्रांति। सांप नहीं है, लेकिन वो सांप जैसी दिखाई दे रही है। ये है मिथ्या। तो जगत को शंकर ने असत नहीं कहा। जगत असत नहीं है, जगत मिथ्या है। और मिथ्या की परिभाषा जो दी है उन्होंने, कि मिथ्या वो है जो अस्तित्वान तो है, लेकिन अस्तित्वान होते हुए इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाती है कि हम उसको एक बात में देख रहे हैं तो इतनी देर में दूसरी बन जाएगी। अभी हम कुर्सी देख रहे हैं, थोड़ी देर में उसकी एक टांग टूट गई तो हम कहेंगे ये तो खराब हो गई। तो अस्तित्वान होते हुए भी वो वैसा रूप नहीं है जैसा कि उसका है। ये जगत जो है, ये इसका आधार, इस जगत का वो बिल्कुल ऐसा है कि एक ही चीज़ का द्रव्य है ये, लेकिन इसको हमने नाम और रूप। सोना जो है एक सोना है, लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण से उसको अंगूठी और कंगन कहना शुरू कर दिया। जब सुनार के पास जाओगे वो उसमें फूंक मारेगा। Swami ji, some philosophies say there is no God, and what if they are right? So we have to understand from what perspective they are talking about. As I mentioned, there are many Shaddarshinu in our different darshans of India. We do say there are some philosophies do take it. Those who are aligned with Vedic thing also, they also say there is no God. So again, but they have, see, every philosophy, in order to be a philosophy, it has to explain what is creation and who is the creator. So unless it is able to give that, it is not a proper philosophy. So the fundamental question, who I am, who is God, and who is what is the cause of this creation, how is this creation come about, or what is this creation? This questions every philosophy has to answer according to our Indian philosophical context. But see, there is nothing wrong if somebody says there is no God. So we have to take it with a open-minded approach. Sometimes what happens, if you're in a very religious kind of a setup, you will not inquire into the truth. So this is why Buddha didn't endorse God. Nor did he say there was no God. He didn't answer that question on what is God. Why? Because he wanted people to think, he wanted people to explore, he wanted people to inquire into that truth. So we should never lose that inquiry. So if that helps us to say that there is no God in order to explore, then it's okay. But if it is just to say against somebody, if it's just to refute somebody without providing a proper explanation or an inquiry, then it's just another theory. So every kind of a theory, whether it's a atheistic theory or a theistic theory, it has to have that exploration, that inquiry. So in real Vedas, Vedanta especially, which Shankaracharya and all that have formulated, they have gone into a lot of discussion about it. He has argued with Astikas and Nastikas. People who said there is God, he has also argued with him.
and who have said there's no God also he has argued with them. So that should be our approach. There's nothing wrong if somebody says there's no God. But if they're not willing to discuss, they're not willing to inquire or establish a proper path, then it's not of use to us. The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like the question, can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. All our observations suggest that it operates according to well-defined laws. These laws may have been ordained by God, but it seems that he does not intervene in the universe to break the laws, at least, not once he had set the universe going.